सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण बाय दिलबाग शास्त्री चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 की बस की यात्रा नामक अध्याय करने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी जो है अपने 5 मित्रों के साथ कहीं जाने वाले हैं और उन्होंने जो है समय निर्धारित कर लिया है और वो अपनी यात्रा जो है बस के माध्यम से, रेलगाड़ी के माध्यम से करने जा रहे हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया, यानी कि निर्धारित किया, निश्चय किया कि शाम यानी कि 4:30 बजे की बस से चलें। यानी कि बस के चलने का समय जो है वो कितना है, 4 बजे का है। पन्ना से किसी कंपनी की, यानी कि पन्ना स्थान का नाम है और एक कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी है, वहाँ की बस जो है सतना क्षेत्र के लिए घंटे भर में, यानी कि 1 घंटे के दौरान जो है के बाद जो है मिलती है, जो जबलपुर की और जो है मिला देती है। यानी कि कहाँ मिला देती है, जहां हमें ट्रेन मिल जाएगी उस स्थान से जो है वो वहां पर पहुंचा देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, यानी कि मौजूद होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। यानी कि क्या कहता है कि जहां पर जो है रास्ते में क्या डाकू मिलते हैं? लेकिन लेखक कहता है नहीं, ये जो है ना बस है वो खटारा बस है। ये ऐसी चलती है जैसी क्या है कि बैलगाड़ी चल रही है और हर एक स्थान से टूटी फूटी है। टायर की जगह टायर नहीं है, बॉडी की जगह बॉडी नहीं है और स्टीयरिंग की जगह अच्छी तरह से सुदृढ़ नहीं है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, यानी कि उसकी तरफ जो है भगत होने लगी। खूब वयोवृद्ध थी, यानी कि बहुत बूढ़ी थी, यानी कि काफी पुरानी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार, यानी कि उसके साझेदार जो जोड़ीदार है, उसी बस से जा रहे थे। हमने पूछा यह बस चलती भी है, यानी कि स्टार्ट भी होती है? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलेगी यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, यानी कि अनोखा कार्य होगा। ऐसी बस जो है अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे, यानी कि दाएं बाएं की जो है बातें करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो चलेगी तो ये जो है अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर कहता है कि संसार में जो है ना आया है वो इस संसार से जाएगा भी, चाहे वो राजा हो, गरीब हो या फिर जो है फकीर मांगने वाला हो। आदमी को कुछ करने के लिए निमित्त चाहिए, यानी कि कोई माध्यम चाहिए, साधन चाहिए, कारण चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, यानी कि चालू हो गया, जैसे सारी बस ही इंजन है। यानी कि बस ऐसे स्टार्ट हुई जैसे जो है पूरी की पूरी बस जो है इंजन ही है, यानी कि आवाज बहुत कर रही थी। इंजन के भीतर बैठे हैं, कांच बहुत कम बचे थे, यानी कि उसके शीशे जो है बहुत कम बचे हुए थे। जो बचे थे उनमें हमें जो है ज्यादा डर लग रहा था। हम फोन खिड़की से दूर सरक गए, यानी कि खिसक लिए। इंजन चल रहा था, हमें लगता था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है।
बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यानी कि गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था उस वक्त, यानी कि उस समय की जो है बात कर रहा है कि उस समय ये जो है जवान होगी, यानी कि नई होगी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी कि पूर्ण सहयोग नहीं कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, यानी कि समय से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यानी कि ऐसा लग रहा था कि हम सीट पर नहीं बैठे हैं, सीट जो है ऐसे हिल रही थी जैसे कि हम जो है हमारे ऊपर जो है सीट बैठी है। एकाएक बस रुक गई, यानी कि अचानक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, यानी कि पता लगा कि उसकी जो पेट्रोल की टंकी थी ना उसमें सुराग हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा, यानी कि एक और रखा दाईं ओर, और नली डालकर भोजन में भेजने लगा, यानी कि इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था, यानी कि आशा कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी का जो हिस्सेदार है इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती, यानी कि नींव पर लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, यानी कि यकीन नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, यानी कि खराब हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है, यानी कि जो घुमावदार ड्राइविंग का जो स्टीयरिंग है वो टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य, यानी कि जो प्रकृति का लुभावना दृश्य था, देखने योग्य जो वस्तु थी वो अच्छी लगने लगी। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक जो है अपना जो है आसपास जो पेड़ आगे पीछे हिल रहे थे उनको वो शत्रु मान रहा था कि किस पेड़ से वो बस टकरा जाएगी और क्या है उसकी मृत्यु हो जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता, झील देखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, यानी कि डुबकी लगा जाएगी। एकाएक, यानी कि अचानक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें, यानी कि उपाय निकाले, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार ने कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है, यानी कि बिल्कुल सही है, पहले नंबर की है, यह तो इत्तेफाक यानी कि सहयोग ही की बात है। अक्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह उस बड़ी दयनीय लग रही थी, यानी कि मंद गति से जो चांदनी की रोशनी पड़ रही थी वह वृक्ष की छाया के नीचे वह बस जो है गरीब दशा में जो है रुक गई। लगता था जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति थक कर बैठ गया हो। हमें गलानी, यानी कि शर्म आ रही थी, घृणा आ रही थी कि बेचारी पर हम लदकर, यानी कि उस पर बैठकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत यानी कि मृत्यु हो गई तो बियावन में, यानी कि इस बंजर जंगल में उजाड़ स्थान पर हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि मतलब दाह संस्कार करना पड़ेगा। हिस्सेदार जोड़ीदार ने कहा। इंजन खोला और एक कुछ बातें जो है इंजन की सही की, कुछ पुर्जे सही किए, बस आगे चली और धीमी चाल से जो है आगे बढ़ती गई, यानी कि पहले जब चल रही थी तो उससे भी कम चाल से वो चल रही थी। धीरे धीरे वृद्धा यानी कि बूढ़े की आंखों की ज्योति यानी कि चमक जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी, यानी कि पेट के बल चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह किनारे पर खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो बाद में बारी आ जाएगी। एक पुलिया के ऊपर, यानी कि पुल जो बना हो था उसके ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, यानी कि उसमें से हवा निकल गई। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई।
अगर स्पीड में होती तो उछलकर नदी में जो है गिर जाती। मैं उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा से देखा। वह टायरों के हाल जानते हैं कि फिर भी जान हथेली पर लेकर बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग मतलब जो नेतृत्व करने वाला है उसकी भावना यानी कि उसके प्रति जो है लगाव बड़ा ही कठिन है। सोचा इस साहस के और बलिदान की भावना जो है वो बस में जो है सफर करके सही उपयोग कर रहा है। किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता ऐसा ही होता है। अगर बस नाले में गिर पड़ते और हम सब मर जाते तो देवता बाएं पसारे यानी कि फैलाकर हमारा इंतजार कर रहा होता और कहता वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण त्याग दिए। ठीक है, और लेकिन जो है बस का टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर यानी कि बिल्कुल साफ टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त यानी कि समय पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी यानी कि आशा छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने को उम्मीद छोड़ दी। जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक का प्रयाण यानी कि उस लोक में जो है हमें पहुंच जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है यानी कि कोई ठिकाना नहीं है। हमारी बेताबी यानी कि बेचैनी जो है बिल्कुल खत्म हो गई और हम बड़े इत्मीनान यानी कि आराम से घर की तरह जो है बैठ गए। यानी कि घर पर जो है सोफा होता है, कुर्सी होती है, उस पर बैठे रहते हैं। उसी तरह से बड़े आराम से जो है हम कंफर्टेबल स्थिति में बैठ गए। चिंता जाती रही और हमारे आपस में हंसी मजाक शुरू हो गया। तो प्रिय बच्चों ये कहानी जो है आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।